हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है बेटा जी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसी चैप्टर में एक टॉपिक भी है, वो है गुडविल। सब कुछ हम लोग इसी में समझेंगे। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? चेंज इन दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस तभी शुरू होता है जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट या तो ओरल होता है या रिटन होता है। रिटन एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है और इसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। जब भी इस एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, माइनर हो या मेजर चेंज हो। हिंदी में रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुनर्निर्माण। बिजनेस का फिर से निर्माण किया जाता है। तो ये किन किन सिचुएशन में हो सकता है बेटा? ये सबसे पहला हो सकता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज होता है, पुराना एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया जाता है, नया एग्रीमेंट फिर से बनता है विद द न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। दूसरा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। थर्ड सिचुएशन, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर। दोनों अलग अलग सिचुएशन है। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, नया है, अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म। अब ये क्या होता है? मान लीजिए दो पार्टनरशिप फर्म है, एक के पार्टनर्स X एंड Y है, दूसरा पार्टनरशिप फर्म है M एंड N। अब दोनों सेम नेचर का बिजनेस कर रहे हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन, ये अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कुछ भी कर रहा है। ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहा है। तो क्या होगा? दोनों के बीच में बहुत ज्यादा खींचातानी है। अब भाई साहब, ऐसे तो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करते हैं, ये दोनों फर्म डिसाइड करते हैं कि ये दोनों कंबाइन कर जाए। अमलगमेशन का मतलब ये कॉम्बिनेशन। दोनों कंबाइन कर जाए और कंबाइन करके एक नया पार्टनरशिप फर्म शुरू कर दें और जिसके पार्टनर्स ये चारों हो जाएंगे। नया फर्म का नाम होगा X, Y, M एंड N फर्म। तो इस केस में भी जो पुराना एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट इस पार्टनरशिप बिजनेस का होगा, दूसरा एग्रीमेंट इस पार्टनरशिप बिजनेस का होगा। दोनों को कैंसिल करके एक नया एग्रीमेंट फिर से पार्टनर्स के बीच में बन जाएगा। तो 5 सिचुएशन है बेटा, हालांकि हम यहाँ 4 ही लिखे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देयर आर 5 सिचुएशन जब पार्टनरशिप बिजनेस का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है मैम? अब देखिए, मान लीजिए दो पार्टनर्स थे, A:B, दे वर इक्वल पार्टनर्स, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था। ड्यू टू सर्टेन रीजन, मे बी एक पार्टनर ज्यादा कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, या अपना टाइम ज्यादा लगा रहा है, या उसके पास स्पेशल नॉलेज या स्किल है, स्पेशल क्वालिफिकेशन है, ही इज डिमांडिंग फॉर हायर शेयर इन द प्रॉफिट।
तो ये दोनों जो हैं डिसाइड करते हैं, ये ओल्ड रेशियो था, दिस वाज द ओल्ड रेशियो। नया रेशियो अब इनका होने जा रहा है 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये न्यू रेशियो हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया ना। अब इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या करना होता है एडजस्टमेंट। जब अकाउंट्स की बात आती है तो कुछ तो एडजस्टमेंट्स करना होगा। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट्स विच आर मेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज होता है तो हम एक कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज होता है तो किसी पार्टनर को फायदा होता है तो किसी पार्टनर को नुकसान होता है। अब सपोज कीजिए ओल्ड रेशियो था 1:1। बिजनेस अगर 100 रुपया कमाती है, अगर 100 रुपीज अर्न करती है, तो एज पर ओल्ड रेशियो ए और बी को कितना मिलेगा? 100 रुपया का आधा, 50 रुपीज ए को और 50 रुपीज बी को। अगर नया रेशियो है तो एज पर द न्यू रेशियो 3:2 में ही ये डिवाइड होगा। तो 100 रुपया अगर बांटेंगे न्यू रेशियो में तो ए को कितना मिलेगा? 60 रुपया और बी को 40 रुपया। अब क्या हो गया? इसको फायदा हुआ ना और इसको नुकसान हो गया। तो यही कैलकुलेट करना होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला है। अब ए का ही ले लीजिए। यहां दो पार्टनर्स है। ए का ओल्ड रेशियो 1/2। 1/2 कैसे है मैम? 1 + 1 ऐड कर देते तो डिनोमिनेटर में चला जाता है। बी का भी ओल्ड रेशियो 1/2। न्यू रेशियो 3/5 एंड 2/5। 3 + 2 5 डिनोमिनेटर में और इंडिविजुअल शेयर ए का हो गया 3 और बी का हो गया 2। मतलब यहाँ पे किसी चीज को दो पार्ट में डिवाइड किए और उसका आधा ए को मिल रहा था, आधा बी को मिल रहा था। सेकेंड सिचुएशन में किसी चीज का एक चॉकलेट ही समझ लीजिए। सेकेंड केस में एक चॉकलेट का 5 टुकड़ा किया गया, 3 टुकड़ा ए को मिला और 2 टुकड़ा बी को मिल रहा है। तो यही तो किए हैं, 3 टुकड़ा, 5 टुकड़ा में से ए को और 2 टुकड़ा बी को। एलसीएम आ जाएगा बेटा आपका 10। 2 और 5 का एलसीएम 10। 5 - 6, 5 - 4। पहला आ गया -1/10 और दूसरा आ गया 1/10। रखने वाला कहेंगे कि जो माइनस में आया है उसको गेनिंग मान लो और जो प्लस में आया उसको सैक्रिफाइसिंग मान लो। हालांकि ये सही है, ये पार्टनर गेन किया है और ये पार्टनर सैक्रिफाइस किया है, यही हम लोग देख रहे थे। लेकिन देखिए पहले इसको कितना मिल रहा था? 5। अब कितना मिल रहा है? 6। गेन कर गया ना। यहाँ देखिए पहले उसको 5 मिल रहा था और अब मिल रहा है उसको 4। ये सैक्रिफाइस कर गया। ठीक है। अब इस सैक्रिफाइस करने के बदले में जो पार्टनर सैक्रिफाइस किया उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो मिलना चाहिए। और ये कंपनसेशन कौन देगा? वो पार्टनर जो गेन किया है। और किस रूप में देगा? गुडविल के रूप में। ओके। तो फटाफट इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला तो हमने अभी जस्ट समझाया।
गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बेटा जस्ट उल्टा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पलट गया, तो जो हमने एग्जांपल समझाया था उसी के बेसिस पे गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अंडरस्टूड? अब टॉपिक आ रहा है गुडविल। गुडविल का मतलब नेम, रेपुटेशन, फेम ऑफ द बिजनेस। जिस बिजनेस का मार्केट में ज्यादा नाम, ज्यादा पहचान होगा, उसकी बिजनेस ज्यादा रन करेगी, फ्लरिश करेगी और प्रॉफिट भी बिजनेस ज्यादा अर्न करेगी। उसी को हम बोलते हैं गुडविल, रेपुटेशन। गुडविल बेटा दो तरह का होता है। अब इसको हम टाइप्स बोल रहे हैं। टाइप्स ऑफ गुडविल दो तरह का, सेल्फ जनरेटेड, मतलब ये खुद से कमाया गया रेपुटेशन है। जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, इनका जो गुडविल होता है सेल्फ जनरेटेड होता है, खुद से कमाया गया होता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, क्योंकि नॉन मॉनेटरी है। इसके बदले में ना कोई हमको कुछ दिया, ना हम किसी को कुछ दिया, इसलिए ये नॉन मॉनेटरी गुडविल होता है। इसको हम अपने अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दूसरा आता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल यानी कि खरीदे हैं गुडविल, पैसा दे करके इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये मॉनेटरी है। इसके बदले में हम पेमेंट करते हैं, इसलिए इसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। परचेज गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? कैलकुलेशन कैसे करेंगे? गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। पीसी स्टैंड्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। अब नेट एसेट्स कैसे निकलेगा मैम? नेट एसेट्स बोलिए या नेटवर्थ बोलिए, is equal to total assets minus liabilities। मान लीजिए मेरे एसेट्स सपोज कीजिए 1.2 CR है, ठीक है, और लायबिलिटीज 20 लाख। तो नेट एसेट्स में 1.2 CR में से घटा दीजिए 0.2 CR से 1 करोड़। लेकिन जिससे हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं वो हमसे परचेज प्राइस मांग रहा है, परचेज कंसिडरेशन या परचेज प्राइस भी जिसको बोलते हैं। ही इज डिमांडिंग 1.1 CR, तो 10 लाख एक्स्ट्रा मांग रहा है ना। जिस बिजनेस का वैल्यू 1 CR है उसके लिए वो हमसे मांग रहा है 1.1 CR। गुडविल इसके बिजनेस का 1.1 माइनस 1 CR इज इक्वल टू 0.10 यानी कि 10 लाख। 10 लाख उसके बिजनेस का गुडविल है और इसके लिए हम पेमेंट करेंगे, इसलिए अपने अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड भी करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको कैलकुलेट करने का अलग अलग मेथड है बेटा। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड।
दूसरा है वेटेड प्रॉफिट मेथड। सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ना है। देन कम्स सुपर प्रॉफिट मेथड। चिंता नहीं करिएगा, हम सबको डिटेल में समझाएंगे। एंड फाइनली कैपिटलाइजेशन मेथड। ये दोनों नॉर्मली एक ही में आ जाता है, तीसरा एंड चौथा। तो गुडविल को कैलकुलेट या वैल्यू कैसे करना है, अगर वो सेल्फ जनरेटेड है, इसके लिए यहाँ पे 4 मेथड्स दिया हुआ है। 1 मार्कर क्वेश्चन, ये भी आपका 1 मार्कर क्वेश्चन था। ऐसे जो फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए होता है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आइदर गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 1 मार्क का ये सारा सवाल है। आज हम लोग इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ थ्योरी और है उसको हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ गुडविल, क्या क्या फीचर्स है गुडविल का। सबसे पहला, इट इज एन इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जिसको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस होता है बिजनेस में। अगर हमारा मार्केट में अच्छा रेपुटेशन है तो क्या होगा, जो पुराने कस्टमर्स हैं वो मेरे पास बार बार आएंगे। इसी से तो पता चलता है कि बिजनेस में आपका रेपुटेशन कैसा है। गुडविल बेटा एक प्रोबेबिलिटी है जो पुराने कस्टमर्स को वापस उसी दुकान में या उसी ऑर्गेनाइजेशन में लाता है। ठीक है, तो ये इनटैंजिबल एसेट है, मतलब इनविजिबल एसेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वैल्यूलेस है, इसको आप वैल्यू कर सकते हैं। इट इज a valuable asset. Which can be valued. तीसरा, it helps in earning excess profit. एक ही मार्केट में अगर 2 बिजनेसमैन हैं, एक और नेचर ऑफ बिजनेस भी सेम है, एक का प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा है, दूसरे का कम है, तो जिसका ज्यादा है किस वजह से ज्यादा है, गुडविल की वजह से। इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। ये नहीं कि एक बार जो गुडविल का वैल्यू हम कर लिए वो परमानेंट है, अप डाउन होते रहता है। जहां आपका सर्विस खराब हुआ वैसे ही आपका गुडविल स्टिक डाउन करेगा। आपने अपना प्रोडक्ट क्वालिटी, मैनर ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, एफिशिएंसी आपका बिजनेस का बढ़ गया, वैसे ही आपका गुडविल भी बढ़ जाएगा। तो ये अप डाउन होता रहता है। इट इज कैलकुलेटेड when entire business is sold. एग्जैक्ट गुडविल कितना है बिजनेस का ये तभी पता चलेगा जब पूरे बिजनेस को सेल कर दिया जाए। एंड लास्टली, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट value
गुडविल। एक मेथड के अनुसार गुडविल का वैल्यू कुछ और आएगा, दूसरा मेथड हम फॉलो करेंगे तो गुडविल का वैल्यू कुछ और आएगा। तो बहुत मुश्किल है एग्जैक्ट गुडविल का वैल्यू क्या है बिजनेस का ये कैलकुलेट करना। ये टॉपिक तो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। क्या फैक्टर्स है जो हमारे गुडविल को अफेक्ट करता है? सबसे पहला फेवरेबल लोकेशन। अगर बिजनेस फेवरेबल प्लेस पे लोकेटेड है, उस बिजनेस का गुडविल ज्यादा होगा। पॉश एरिया में जो बिजनेस है उसका मार्केट वैल्यू, गुडविल सब कुछ ज्यादा होगा। दूसरा एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपके मैनेजमेंट से कस्टमर सेटिस्फाइड है, सब कुछ आप टाइमली करते हैं, क्वालिटी आप अच्छा देते हैं, सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को, तो आपका गुडविल बढ़ेगा। गुडविल बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है ना? लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो जितना पुराना उसका गुडविल उतना ज्यादा। नया नया जब बिजनेस शुरू किया उसका गुडविल थोड़ी ना तुरंत मार्केट में बहुत ज्यादा पीक पे चला जाएगा। इट विल टेक टाइम, तब वो एक पोजीशन में पहुंचेगा और बिजनेस का एक गुडविल होगा। नेक्स्ट नेचर ऑफ गुड्स। आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं? प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड ज्यादा, अगर उसका बिजनेस कर रहे हैं तो आपका गुडविल बढ़ेगा। उस चीज का बिजनेस कर रहे हैं जिसका मार्केट में डिमांड कम है तो आपका गुडविल कम होगा। ठीक है? नेक्स्ट पोजीशन ऑफ लाइसेंस। अगर किसी बिजनेस को रन करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है, अगर वो आपके पास है तो आपका गुडविल बढ़ जाएगा। अगर वो आपके पास नहीं है तो गुडविल घट जाएगा। जैसे मेडिकल लाइन में जो भी हैं उनको लाइसेंस लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। अगर किसी चीज का मोनोपोली है मार्केट में तो ऑब्वियस उसका गुडविल ज्यादा होगा। सिंगल मोनोपोलिस्टिक का मतलब, मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर इन द मार्केट। तो अगर किसी प्रोडक्ट का सिंगल सेलर है तो ऑब्वियस उसका गुडविल ज्यादा होगा। तो गुडविल ज्यादा, ये भी आपका एक फैक्टर है। नेक्स्ट रिस्क इन्वॉल्व। इकोनॉमिक्स कहता है कि मोर रिस्क मोर रिवार्ड, लेकिन गुडविल के लिए हायर द रिस्क लेसर इज द गुडविल। जिस बिजनेस में ज्यादा रिस्क है उसका गुडविल कम होता है। नेक्स्ट ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर लगातार बढ़ रहा है, राइजिंग ट्रेंड पे है, तो इट शोज कि बिजनेस का भी गुडविल बढ़ रहा है। स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है, अगर डिक्लाइन कर रहा है तो इसका मतलब बिजनेस का गुडविल भी डाउनफॉल पे है। ओके, अगला आता है फ्यूचर कंपटीशन। अगर अभी आप सिंगल सेलर हैं तो आपका गुडविल ज्यादा है, मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए तो गुडविल घटेगा ना, क्योंकि आपके कस्टमर तो डिवाइड होंगे। कुछ कस्टमर्स जो आपसे ही शुरू में ले रहे थे, आप ही सिंगल सेलर थे, तो आपके पास वो चले जाएंगे दूसरे सेलर के पास, तो आपका गुडविल घटेगा ना। एंड लास्टली कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में ज़्यादा है और उतना आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और पूंजी लगाना पड़ेगा बिजनेस में, लेकिन आपके पास उतना पूंजी नहीं है तो आपका गुडविल घट जाएगा ना। तो ये है फैक्टर्स। तो एक चीज बेटा इंपॉर्टेंट यहाँ पे
goodwill is not a fictitious asset. ये वैल्यूएबल एसेट है लेकिन फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब वो एसेट जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर मार्केट में सेल करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव अ सिंगल पेनी फॉर इट। तो इनटैंजिबल एसेट तो है लेकिन फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब ही है नो सेल वैल्यू बट गुडविल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। तो आज हमने सारा थ्योरी आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल एक एक करके समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।